गुरु महाराज का ये ज्ञान है और ये ज्ञान की धारा कैसी है। पहले तो जब शिष्य शरण में जाता है सदगुरु के, फिर उसे राम नाम सुमिरन का भेद बताया जाता है और जब ये सांसों सांस में राम नाम रटन करते हैं उसमें प्रेम लग जाता है तो सदगुरु की मेहर होती है। और सदगुरु की मेहर जब होती है तो वो सत्ता हमारे घट में प्रकटती है। मेहर भई सतगुरु की तादीन, सता उदे घट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की, कामे फेर न कोई। मेहर भई सतगुरु की तादिन, सता उदय घट होई। ये सत्ता हमारे घट में प्रकटती है और उसका प्रमाण शरीर धूजने लगता है, शरीर में थरथराहट होती है, रोम रोम में आनंद भर जाता है। ये नियंचर जगता है तो सबसे पहले ये कंठस्थान को यहाँ खोलता है, ये कमल खोलता है, यहाँ गुदगुदाहट होती है, कंठ हिलने लगता है, अंदर से मीठा मीठा रस आता है। ऐसा अगर हो रहा है तो हमारे ऊपर सदगुरु की मेहर हो गई। फिर आगे तो भजन करते करते एक एक स्थान को पार करते करते जाना पड़ता है। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। एक बड़ी राहत की बात है। आगे पीछे का मतलब क्या? कोई ये जन्म में भी जा सकता है, कोई दूसरे जन्म में जाएगा और तीसरे जन्म में तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं मेरे हंस को अमरलोक में ले ही जाऊंगा। बीच में ये 3 जन्म की स्थिति कैसे है? तो एक से एक बढ़िया जन्म, एक से एक ऊंचे घराने में, माया का सुख भरपूर, बुद्धिवान और सहज सुलभ सत्संग मिलेगी, गुरु महाराज का ज्ञान भी वहां मिलेगा। क्योंकि हमारे अंदर सत्ता जगी है। जिसके घट में सत्ता जागृत हुई है वो अगर अमरलोक में नहीं जाएगा तो महाराज का बिड़द जाता है और महाराज अपना बिड़द नहीं जाने देते। मगर उसके लिए भजन के साथ साथ कुछ बातों पर हमको विशेष ध्यान देना है और कुछ कार्य जो अवश्य है वो करते रहना है। महाराज फरमाते हैं, 3 रीत पर मोदह मारो, 3 रीत पर मोदह मारो, सुन ली नारी वे, सुन ली जो नर नारी वे, चित आवे सोई राह समाओ, चित आवे सोई राह संभाओ, सब पर मेरा मारी, सब पर मेरा मारी, 3 रीत पर मोदह मारो,
महाराज का ज्ञान तो सबके लिए एक ही है, मगर शिष्य इसे 3 तरह से धारण कर सकता है। और वो भी हमारे ऊपर महाराज ने छोड़ दिया है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चित्त आवे सोई राह समाओ। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके मन में आए, वो रास्ता अपनाओ और उसमें ढल जाओ और उसी रास्ते से आगे बढ़ो, क्योंकि सब पर मेहर हमारी बे। 3 तरह से जिसने मेरे ज्ञान को धारण किया है, मैं सब पर मेहर करने वाला हूं। कोई तीनों रास्तों को एक साथ भी अपना सकते हैं, कोई 2 को पकड़ सकते हैं, मगर एक को तो किसी न किसी रास्ते को हमको पकड़ना ही है। अब वो क्या है? कोई सेवा का कोई शीस कहिए, के सेवा का कोई शीस कहिए, के चेला सुन चेली, के चेला सुन चेली, याति ना की तो रेहण न्यारी, याति ना की तो रेहण न्यारी, मैं सब ही का बेली, मैं सब ही का बेली, तीन रीत पर मोद हमारो, तीन रीत पर मोद हमारो, सुन लीजो नर नारी, सुन लीजो नर नारी वे, चित आवे सोई राह समाओ, चित आवे सोई राह समाओ, सब पर मेरा हमारी रे, सब पर मेरा हमारी रे। 3 रीत क्या है? 3 प्रकार से हम महाराज के ज्ञान को धारण करते हैं, यही 3 रथ। कोई सेवक, कोई शिष्य, कोई सेवक कहिजे, कोई चेला सुन चेली भी। या तो आप शिष्य बन के परम पद को पा सकते हो, गुरु महाराज के शिष्य बन के, या आप सेवक बन सकते हो, या चेला बन सकते हो, या चेली बन सकते हो। किसी भी तरह से महाराज के ज्ञान को धारण करो। महाराज कहते हैं कि सब पर मेहर हमारी बे, मैं सबको तार के ले जाऊंगा, मैं सबको अमरलोक में ले जाऊंगा। आपके चित्त में जो भाता है, जैसा आपका मन कहता है, वैसे मेरी भक्ति को धारण करो, मगर इसमें निज मन से धारण करो। एक बार वो रास्ता पकड़ लिया तो उससे वापस मत हटो। कोई बनता है सेवक तो कोई बनता है शिष्य, तो कोई बनता है चेला या चेली।
अब सबके अलग अलग कार्य है। जो शिष्य करता है वो सेवक नहीं करेगा, जो सेवक करता है वो चेला नहीं करेगा। सबको गुरु महाराज का आदेश का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि सेवक बन गया या शिष्य बन गया, चेला बन गया। सब पर मेहर होने का मतलब सुमिरन भजन तो सबको करना ही पड़ेगा। मगर हम देखते हैं कि 3 तरह से इस ज्ञान को भक्त लोग धारण करते हैं। ये नहीं होना चाहिए जैसे कि ये दृष्टांत में आता है। एक बात प्रमाण याद आ गया। एक गुरु के कुछ शिष्य थे। हालांकि गुरु सगुण भक्ति करने वाले थे। 85-90 किलो गुरु महाराज का वेट था, बड़े तगड़े थे और ऐसे ही तख्त पे बैठे हुए थे। कुछ शिष्य सामने बैठे थे। उसमें से एक शिष्य को उसने आवाज दी। कोई पूजा की सामग्री उसको बुलाना था और उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य थे। शिष्य को कहा, बेटा जाओ तुलसी के पत्ते लेके आओ। और शिष्य था बड़ा अड़ियल आलसी। अब गुरु को तो ऐसे नहीं कह सकते, कोई भी आदेश दिया तो। उसने एक उपाय सोचा। उसने कहा, गुरु महाराज तुलसी के पत्ते वही जो बड़े बड़े केले के पत्ते जैसे पत्ते रहते हैं। गुरु महाराज समझ गए कि इसको तुलसी का पत्ता नहीं जानता है। अब दूसरा बैठा था। अब ये तो टल गया, अब मेरा नंबर आएगा। गुरु महाराज के आदेश पहले ही उसने कहा, क्या तुमको तुलसी का पत्ता नहीं? तुलसी का पत्ता तुम्हें पता नहीं? वो ऐसे ऐसे पीपल के पत्ते के जैसे बड़े बड़े रहते हैं। उसने भी अपनी चालाकी वहाँ बता दी। यानी वो भी टालना चाहता था। पहले वाले तो अपने अलग ढंग से कह के टाल दिया और उसने अपना रोना रोया। तुम तुलसी को जानते नहीं, जाओ लेके आओ। गुरु महाराज ने कहा, दोनों बैठ जाओ। लगता है तुम दोनों जानते नहीं हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करो, दोनों तरफ से दुआ और इस तख्त को उठाओ मेरे साथ, और जहां मैं कहूँगा वहां जाके रोक देना। अब दोनों परेशान। इससे तो बढ़िया था वो तुलसी का पत्ता ला के देते, मगर अब वो समय निकल गया। 85-90 किलो का वेट और ये तख्त बड़ी ताकत से दोनों ने उठाया। अब गुरु महाराज ने एक जगह कहा, बस 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 बस, रोको रोको रोको, और ये जो दिख रहे पत्ते उसको तोड़ के लाओ। अब तो वहां ना कहने का कोई कारण ही नहीं। अब तुलसी तो जानते ही थे, पहले लेके आते तो ये आपत नहीं आती थी। इतना भरा शरीर और तख्त का बोझ उठा के वहां तक लाए और वापस आप पहुंचाना भी पड़ेगा। तुलसी के पत्ते लाके दे दिए। गुरु महाराज ने कहा, आप चलो उठाओ और मुझे वापस वहीं पहुंचा दो। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा। महाराज ने इसमें साफ तरह से सबको अपना अपना कार्य बताया। चेला हो चेली सत मेरा, चेला हो चेली हो सत मेरा, तन मन टेल चढ़ावे, तन मन टेल चढ़ावे, प्राण उमंग धर्षो मोह माई,
प्राण उमंग धशो मोह माई निमक न न्यारो होइबे निमक न न्यारो होइबे तीन रीत पर मोद हमारो तीन रीत पर मोद हमारो सुन लीजो नर नारी वे सुन लीजो नर नारी वे चित आवे सोई राह समाओ चित आवे सोई राह समाओ सब पर मेरा मारी वे सब पर मेरा चेले के लक्षण क्या है? किसको कहे कि ये चेला है? चेला हो चेली हो सत मेरा, सच्चे चेली की बात कह रहे महाराज। तन मन टेल चढ़ावे, तेल नाम सेवा। गुरु की तन से मन से सेवा करते हैं। तन से और मन से, यानी उसमें मन भी है। स्वयं प्रेरित होकर गुरु की सेवा में लग जाते हैं। दूसरी बात, प्राण उमंग धसो मुंह माई। बहुत बड़ी बात महाराज बता रहे। उमंग कहते हैं प्रेम को। प्राण उमंग धसो मुंह माही, जैसे हम हमारे प्राण को मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं हम हमारे प्राण के ऊपर। ये प्राण पे भी प्रेम है तो शरीर पे भी प्रेम है। जरा सा भी खरोच नहीं आने देते। अपने आप पर हम कितना प्रेम करते हैं। जैसे हम अपने प्राण को मानते हैं, वैसे गुरु के प्राण को मानता जब है तो ये है उस सच्चा चेला। यानी अपने प्राण और गुरु के प्राण में कोई अंतर नहीं है। गुरु का प्राण ही अपना प्राण है, या गुरु में ऐसी सुरती लगी है, गुरु में ऐसी प्रीति लगी है कि गुरु का दुख वो हमारा दुख। प्राण उमंग धस्यो मोह माही निमक न न्यारो होई बे। इस भाव से वो किंचित ही अलग नहीं रहता, 24 घंटे इसी भाव में रहता है, चाहे वो चेला हो या चेली हो। ऐसा भाव अगर है तो वो सच्चा चेला है और सच्ची चेली है। और फिर मेहर होने में देर नहीं लगेगी। फिर आती है दूसरी बात, अगर कोई चेला नहीं बनना है तो दो और रह गए ऑप्शन, या तो शिष्य बनो या अब सेवक बनो। तो शिष्य के लक्षण बता रहे महाराज। शिष्य किसे कहते हैं? शीस हमारो रहे घर अपने, शीस हमारो रहे घर अपने, आवे जावे यहाँ सीख हमारी सब और लिख ली, सीख हमारी
सब ओर लिखली न्यारो कछु नहीं भावे न्यारो कछु नहीं भावे तीन रीत पर मोद हमारो तीन रीत पर मोद हमारो सुन लीजो नर नारी रे सुन लीजो नर नारी रे चित आवे सोई राह समाओ चित आवे सोई राह समाओ सब पर मेरा मारी सब पर मेरा शिष्य के लक्षण बता रहे महाराज। चेला रात दिन गुरु के संग रहता है तो शिष्य कभी रहता है तो कभी नहीं रहता है। शिष्य हमारो रहेगर अपने यहाँ वहाँ आवे जावे बे कभी मन करता है तब गुरु के मिलने के लिए चला जाता है और फिर अपने घर चला आता है। मगर एक बात है, सीख हमारी सब उर लिखली। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, जो सीख दी है, वो ज्ञान को, उस सीख को अपने हृदय में उसने धारण कर लिया। अगर हृदय में अगर गुरु महाराज की कोई बात हम धारण करते हैं, किसी ज्ञान को धारण करते हैं हृदय में, मन में नहीं। मन में जो आते वो निकल भी सकते हैं। आज ठीक लगा, फिर वहाँ गए तो दूसरे का अच्छा लगा, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। हृदय में कोई बात अगर धारण कर लेते हैं तो वहाँ से हटना नामुमकिन है, कठिन है। तो गुरु महाराज के ज्ञान से, उसके भेद से रात दिन लगा हुआ है, वही उसको भाता है और कोई ज्ञान उसके मन में आता ही नहीं है, उसे धारण करता ही नहीं है। तो ये है सच्चा शिष्य। फिर उस पर होगी मेहर। मैंने पहले ही कहा कि भजन तो सबको ही करना पड़ेगा, मगर हम सब किसी न किसी इस साचा में ढले हुए हैं। कोई तीनों इसमें है। चेला भी है तो वो शिष्य भी है तो वो सेवक भी है। कोई दो है मगर एक तो कोई हर एक है ही है। मगर शिष्य भी पक्का चाहिए और गुरु भी पक्के चाहिए, नहीं तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले डाव। अब ये अगर लालची अगर लोभी है, लालची गुरु लोभी चेला, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे संत मोहनदास जी महाराज बहुत बढ़िया दृष्टांत बताते थे, याद आ गया इसी गुरु शिष्य के विषय में कि एक गुरु था, लोभी था। अब ऐसा कहते हैं और ऐसा होता भी है। गुरु के जैसा ही चेला बनता है। चेला एक अपने हुबेहूब गुरु की प्रतिवृत्ति रहते हैं, गुरु का ही एक रूप रहता है, गुरु के सारे गुण चेले में आते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो अब लोभी गुरु था तो चेला भी उसका वैसा ही लालची। गुरु आए एक दिन शिष्य के घर में और देखा कि शिष्य के घर में एक बढ़िया ऊनी शाल थी, महंगी। अब गुरु को लगा ये शाल मुझे मिलनी चाहिए, मगर मांगना भी ठीक नहीं है, मांगे कैसे।
शाल तो चाहिए, मांगना भी नहीं है, मगर मिलनी ही चाहिए, उपाय खोजना पड़ेगा। शाम को आरती का समय आ गया और गुरु नीचे लौटने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। चेले ने पूछा, गुरु महाराज क्या हुआ? माता आ गई शरीर में। देवी माँ का भगत थे, निंदा टीका नहीं कर रहे, दृष्टांत है केवल। तो धन्य हो माता। फिर माता क्या चाहती है? गुरु ने कहा वो जो शाल है, वो शाल, माता कहती है कि वो शाल चाहिए, और जब तक तुम ये नहीं कहोगे दे दिया, तब तक माता शरीर से नहीं निकलने वाली है। चेले ने कहा, गुरु महाराज दे दिया, दे दिया, दे दिया। थोड़ी देर में बाद गुरु महाराज उठ के बैठ गए, पानी बीनी पी लिया। फिर शिष्य को समझ में आ गया कि गुरु महाराज ने बड़ी चतुराई से मेरी छाल ले ली, चलो देखते हैं, उसका उपाय करना पड़ेगा। अब दूसरे दिन शाम हो गई तो चेला ऐसे जमीन पे इधर उधर, इधर उधर लोटपोट होने लगा, इधर से उधर, उधर से इधर। गुरु ने कहा, क्या हुआ बेटा? वही माता आ गई जो कल आपके शरीर में आई थी। अब गुरु ने तो सब झूठ-मूठ किया था, मगर अब कहे कैसे? अच्छा क्या मांगती है? गुरु महाराज, आप जिस घोड़े पे बैठ के आए वो घोड़ा मांग रही है। अरबी घोड़ा था, ऊंची नस्ल का, कीमती। अब ना कहते कैसे बना देना पड़ा। जब तक हाँ नहीं कहोगे माताजी नहीं जाएगी। गुरु ने कहा, हाँ बेटा दे दिया, दे दिया, दे दिया। थोड़ी देर में उठ के बैठ गया। अब गुरु को भी लगा ये तो मामला घाटे का हो गया। शाल जरूर आई मगर घोड़ा चला गया। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये घाटा बहुत बड़ा घाटा होगा। शाम को और गुरु महाराज वैसे ही करने लगे। अब चेला घबराया, अब गुरु महाराज क्या मांगते हैं? इससे भी ऊंची चीज अगर मांग ले तो और आपत। पूछा डरते डरते, गुरु महाराज माताजी क्या मांग रही है? माताजी कहती है कि तेरी शाल तेरे पास, मेरा घोड़ा मेरे पास, मामला बराबर। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा। गुरु महाराज के पक्के शिष्य हमें बनना है, उनकी आज्ञा में रहना है। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, तन मन अर्प घोड़ा जीना दीजे, तन मन अर्प घोड़ा जीना दीजे। आठों पतिव्रत खांड कबहु नहीं कीजे, पतिव्रत खांड कबहु नहीं कीजे। हरे मन गुरु मुख इमरत धर, हरे तारो अवसर कारज सर रे उठैया। ये महाराज ने धर्म की बात बताई। शिष्य का धर्म क्या है? सबका अलग अलग धर्म है।
कबीर साहब ने कहा है गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। कैसा चाहिए गुरु? शिष्य का कछु न ले। मगर इसमें खुश होने की बात नहीं। दूसरे में कहा है कि शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब। अब शिष्य तो देने वाला चाहिए, गुरु कुछ लेने वाला नहीं चाहिए। क्या लेना और क्या देना? शिष्य के घर की भौतिक वस्तु की आशा गुरु को नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है गुरुआ तो सस्ता भया टके के रे 50। 1 टका में 50 गुरु मिल रहे। गुरु इतने सस्ते हो गए। क्यों? लालच आने के कारण। लालच बड़ी बुला है। तो ये गुरु को शिष्य के भौतिक वस्तु की आशा नहीं रखनी चाहिए और शिष्य भी गुरु को भौतिक वस्तु देना नहीं चाहिए। शिष्य को देना है तो तन मन धन समर्पित करना है। तन से भजन, मन उसमें लगाना और श्वासारूपी धन में राम राम करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सबका अपना अपना धर्म महाराज ने